अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने इन दो टूल्स को डिस्कस किया था और आज हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो पेन टूल है। तो उसके लिए हम पहले वर्क स्पेस अपनी बना लेते हैं एज़ यूजुअल। तो आज जो हम टूल डिस्कस करना है वो पेन टूल है। पेन टूल बेसिकली दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, शेप बनाने के लिए और पाथ बनाने के लिए। अच्छा, पेन टूल में हम शेप की मदद से कोई भी शेप फ्रीली अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि यहाँ पर भी ये वाला जो टूल है इसमें भी हमें बनी बनाई शेप्स जो हैं फ़ोटोशॉप ने दी होती हैं। ये देखें, रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स, पॉलीगॉन टूल, मतलब ये बनी बनाई हैं। और ये कस्टम शेप टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ और शेप्स मिल जाएंगी। लेकिन ये जितनी भी शेप्स हैं ये बनी बनाई हैं, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई शेप बनाना चाहते हैं फ्रीली तो आप पेन टूल के थ्रू शेप की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो आप शेप कैसे बनाएंगे? आप क्लिक करेंगे अपने माउस से तो ये एक एंकर ऐड कर देगा, नोड ऐड कर देगा। तो जैसे आप फिर क्लिक करते जाएंगे तो वो नोड ऐड करता जाएगा और आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर इसे ले आएंगे तो आपकी शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो, ये आपकी एक तरह से एक पूरी शेप बन गई है। इसी तरह एक और शेप मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। आप इसे कर्व देने के लिए थोड़ा सा ड्रैग भी करेंगे तो उससे भी ये ज़रा कर्व की शक्ल में आ जाएगी। इसे हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। ये देखें, एक और शेप बन गई। तो इस टूल में हम जब शेप को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, शेप्स तो हमें फ़ोटोशॉप ने भी बहुत सी बिल्ट इन दी होती हैं, तो हमें पेन टूल की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी शेप बनाने के लिए। पेन टूल का जो बेसिक यूज़ है वो है सिलेक्शन। अपनी मर्ज़ी की एक्यूरेट किस्म की सिलेक्शन करने के लिए हम पेन टूल को यूज़ करते हैं, और अभी हम करेंगे भी, आपको दिखाएंगे भी। तो उसके लिए मैं एक यहाँ से इमेज को ड्रैग कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये न्यू टैब में मैंने इमेज ऐड कर दी। तो अब हम पेन टूल को यूज़ करते हुए अपनी इस पिक्चर में से इस लेमन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी अलहदा से एक लेयर बनाएंगे। मैं आपको साथ तरीका भी इसका बता देता हूँ, कुछ अहम चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लूँगा कि हम किसी भी इमेज में से कोई इस तरह से सिलेक्शन पेन टूल को यूज़ करते हुए किस तरह कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर शेप को पाथ में कन्वर्ट कर देंगे, पाथ सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। और फिर पहला काम इमेज को जूम करना है ताकि आप एक्यूरेटली उससे सिलेक्ट कर सकें पेन टूल के थ्रू, और स्पेस से हम इसे मूव भी कर सकते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग है वो कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और एक नोड ऐड कर देंगे। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करेंगे कि आप छोटी छोटी नोड्स ऐड करें ताकि आप इजीली पाथ बना सकें, आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो इसमें। अच्छा, फ़िलहाल तो मैंने छोटी छोटी नोड्स ऐड की थी और मुझे कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको जब भी कर्व बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, देखें अब यहाँ पर एक कर्व आ गई है, तो आप क्लिक करेंगे और उस नोड को आप ड्रैग करेंगे जिस तरह से आप उसे करना चाहें, अपनी कर्व के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे आप ड्रैग करेंगे। ये देखें, और इसे यहाँ पर ऐसे आप ला के छोड़ देंगे। तो जब भी आप कर्व ऐड करेंगे तो आपके पास ये दो नोड्स बन जाएंगे। ये देखें, ये एक ऊपर भी है एक नीचे है। ये एक्चुअली हैंडल भी होते हैं, आप इन्हें फर्दर भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल दबाकर इन्हें, ये देखें, आप एडजस्ट मज़ीद कर सकते हैं। तो एक तरह से हैंडल होते हैं ये। अच्छा, आप अपनी कर्व को एडजस्ट करने के बाद ये जो आपको हैंडल्स बन जाते हैं ना, ये
आप नई नोड ऐड करने से पहले इन हैंडल्स को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो आपकी जो अगली नोड जो आप बनाएंगे वो इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, एक्यूरेट नहीं बनेगी। तो इन्हें आप ख़त्म करने के लिए आल्ट दबाएंगे और इस तरह से अपनी नोड पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो हैंडल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखें, फिर हमें कर्व की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आपको दोबारा से कर्व का बता देता हूँ। ये देखें, हम इसे नोड बनाकर इसे ड्रैग करेंगे अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, जितनी हमें कर्व चाहिए उस पर लाकर हम उसे रिलीज़ कर देंगे माउस को। तो ये देखें, हमारी कर्व बन गई है और हमें मज़ीद किसी एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम आल्ट दबाएंगे और अपने इस हैंडल्स जो हमारे बन गए थे उन्हें ख़त्म कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ पर देखें एक और कर्व बन रही थी, और ये हम कर्व बनाने के बाद दोबारा से आल्ट दबाएंगे और अपना वो जो हैंडल बन जाता है कर्व बनाने से उन्हें ख़त्म कर देंगे, नहीं तो आपकी मज़ीद जो नोड्स आप ऐड करेंगे वो इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। और मैं फिर बताता चलूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, आपको कोई मसला आता है ज़्यादा, तो आप छोटी छोटी नोड्स ऐड कर लें। इस तरह से आप बड़ी बड़ी नोड्स ना ऐड करें, कर्व पर इतना ना जाएं आप छोटी छोटी नोड्स से भी ये काम कर सकते हैं। इतना परफेक्ट तो आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, एक और अहम बात बताते चलूँ कि अगर आप नोट करते हुए कोई गलती से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक मतलब गलत नोड आप ऐड कर लेते हैं, तो आप उससे एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल का बटन दबाकर आप उसे री एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, फिर अपनी मर्ज़ी से उसे आप रिलीज़ कर देंगे। अब ये देखिए, हमारा जो पाथ था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आकर ख़त्म भी हो गया है, और ये पाथ हमारा जो है वो अब कंप्लीट हो गया, एक पाथ क्रिएट हो गया हमारा। अच्छा, अभी आप याद रखिए कि ये सिर्फ पाथ बना है, अभी ये सिलेक्शन नहीं है। अभी हम इसे मूव नहीं कर सकते और अपनी मर्ज़ी से कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आप सिंपली कंट्रोल और एंटर को दबा दें, तो ये देखें आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। उसके अलावा यहाँ ऊपर सिलेक्शन का एक बटन भी दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो ये यहाँ से भी सिलेक्शन बन जाएगी। इसके अलावा एक और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप सिंपली जहाँ आपने पाथ बनाया है उस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ से मेक सिलेक्शन करें, तो यहाँ से भी आप इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस सिलेक्शन को हम न्यू लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसकी न्यू लेयर बना लेते हैं। कंट्रोल जे मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखें न्यू लेयर बन गई है। अब मैंने यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट किया है और मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सिर्फ उतना हिस्सा जितना हमने सेलेक्ट किया था, जितने की लेयर बनाई थी, सिर्फ उतना हिस्सा मूव कर रहा है, और हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये सिलेक्शन के दौरान ये इतना हिस्सा भी साथ उसकी सिलेक्शन में आ गया था, तो हम इसे भी पेन टूल के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे।
तो हमने पेन टूल से जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए था उसे सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम लेयर 1 में हैं, अपनी न्यू लेयर में हैं, तो इसमें हमने इतना हिस्सा सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये देखें उतना हिस्सा हमारे पास से उस लेयर में से, न्यू लेयर में से डिलीट हो चुका है। क्योंकि अब हमारा जो हिस्सा हमने डिलीट करना था वो डिलीट हो चुका है, तो अब हमें इस सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसे डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी दबाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है डीसिलेक्ट करने का तरीका। कंट्रोल डी से आप डीसिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने अपने न्यू लेयर में कन्वर्ट कर दी है। पेन टूल के थ्रू हमने सेलेक्ट किया था अपने ऑब्जेक्ट को एक इमेज में से, और वो अब न्यू लेयर में कन्वर्ट हो चुका है और हम उसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अब जैसा कि ये ऑब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया था एक न्यू लेयर में बन चुका है, तो हम इसे किसी और इमेज में भी ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ से एक इमेज भी ऐड कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो हमने इमेज ऐड कर ली है और अब मैं मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए उसकी मदद से इसे ड्रैग करूँगा और अपनी उस इमेज में ला के पेस्ट कर दूँगा। ये देखें, तो पेन टूल का बेसिकली काम क्या हुआ कि हम ट्रेस करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए उसे ट्रेस करते हुए उसका पहले पाथ बनाएं। ट्रेस करते हुए पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिलेक्शन को हम न्यू लेयर में ऐड कर लेंगे और उस लेयर को फिर हम फ्रीली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस न्यू लेयर को जो आपने ट्रेस की थी और इसकी सिलेक्शन बनाकर आपने न्यू लेयर बनाई थी, इसे आप अलहदा से किसी पीएनजी फ़ाइल में सेव कर सकें। पीएनजी फ़ाइल यानी जिसकी बैकग्राउंड नहीं होती, जो फ्री ऑफ बैकग्राउंड होता है, तो उसमें सेव करने के लिए आप फाइल पर जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप साइज़ दे देंगे कि आप किस साइज़ में उस पीएनजी फ़ाइल को बनाना चाह रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नाम भी उस फाइल का ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेमन ऐड कर लेता हूँ इसका। तो एक तरह से अभी वर्क स्पेस बनी है और मैं इससे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर अपनी इस वर्क स्पेस में ऐड कर देता हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगा कि इसकी फ़ाइल पीएनजी किस तरह से आप बनाएंगे। अच्छा, तो पीएनजी में हमारे पास बैकग्राउंड नहीं होती। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड आ रही है वाइट, क्योंकि हमने वर्क स्पेस बनाई थी और फ़ोटोशॉप हमें बैकग्राउंड में कलर्स कोई भी दे देता है। तो ये हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ था, तो हमें वाइट कलर की उसने वर्क स्पेस बना कर दे दी है। तो हम इसकी बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए। पीएनजी फ़ाइल में सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ये आई की आइकन है, इसे आप डिसेबल कर दें तो आपके पास बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप इस लेयर को ही डिलीट कर दें। उसके लिए आप इस लॉक को पहले अनलॉक करेंगे, ये अनलॉक हो गई तो आप इसे ड्रैग करके डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इसकी रिमूव कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट रह जाएगा और फिर आप उसे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए फ़ाइल पर जाएंगे और सेव एज़ करेंगे आप। तो देखें यहाँ वही नाम लिखा हुआ भी आ गया जो हमने वर्क स्पेस बनाते हुए उसका नाम लिखा था। अब हम इसकी सेव एज़ टाइप में आ जाएंगे, जिस टाइप में भी हम इसे सेव करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमें फ़ोटोशॉप ने जो है वो बहुत से फॉर्मेट्स दिए होते हैं, लेकिन 4 बेसिक फॉर्मेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहले तो फ़ोटोशॉप का अपना फ़ॉर्मेट है, यानी आप इसमें फ़ाइल सेव करेंगे तो आप इसे दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। आप जब भी इसे ओपन करेंगे तो ये फ़ोटोशॉप के फ़ॉर्मेट में ओपन होगी और आप उसमें कोई भी चेंजिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। यानी आपने जब फ़ाइल बनाई थी तो उसमें बहुत सी लेयर्स ऐड की थी, तो जब आप उसे फ़ोटोशॉप के फ़ॉर्मेट में सेव करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो वो एज़ इट इज़ ओपन हो जाएगी। यानी लेयर्स वहीं की वहीं रहेंगी, जो भी आपने चेंजिंग्स वगैरह की थी वो उसी तरह से आपके सामने फ़ोटोशॉप जो है वो प्रेजेंट कर देगा। तो आप उसमें फ़र्दर भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जेपीजी फॉर्मेट होता है। जेपीजी बेसिकली इमेज का फॉर्मेट होता है। यानी अगर आप फ़ोटोशॉप पे कोई भी इमेज बनाते हैं, कोई कुछ भी एडिट करते हैं, तो उसमें जितनी भी आप लेयर्स बनाते हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में सारी लेयर्स इकट्ठी होकर एक इमेज बन जाती हैं।
और इसके अलावा ये PDF होता है। तो PDF की इस फॉर्मेट से आपकी जो फ़ाइल है, जो डिज़ाइन है, वो PDF में सेव कर देगा और आप उसे फर्दर अपनी वेबसाइट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है वो PNG का होता है। और PNG यानी अभी हमने जो इमेज बनाई थी उसका हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था, तो हम उसे PNG के फॉर्मेट में सेव करेंगे। हमने PNG सेलेक्ट कर लिया और आगे से हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये होगा ये कि हमने PNG फ़ाइल क्योंकि अपनी बना ली है इस ऑब्जेक्ट की, तो अब हमें नेक्स्ट अगर जब भी उस फाइल की, उस आइकन की, उस डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिंपली उसे ड्रैग करेंगे जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पर मैं आपको बता भी देता हूँ। तो हम इसे रीसाइज़ भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं अपने मुताबिक, और इसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मैं फिर बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए Ctrl+T दबाते हैं। ये शॉर्टकट की भी है इसकी, और ये याद रखिएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी यूज़ होती हैं। तो पेन टूल का बेसिक मकसद यही होता है कि आप चीज़ों को ट्रेस करके उनकी सिलेक्शन बना लें और उसकी फिर नई लेयर बना लें। जैसे भी हमने न्यू लेयर में इसे कन्वर्ट कर दिया था, और फिर आप उसे सेव कर लें ताकि आप फर्दर उससे इजीली कहीं भी यूज़ कर सकें। तो आज के सेशन में हमने पेन टूल ही डिस्कस करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसे हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे जब हम वेबसाइट के लिए बैनर्स वगैरह बनाएंगे या सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, तब भी हमें पेन टूल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और हम इसे तब भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि हम पेन टूल को किस तरह यूज़ करते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और हमारे ये बहुत काम आने वाला है। अल्लाह हाफिज़।